जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की मरती हुई ढाल यानी अरावली की पहाड़ियों के लिए जो संघर्ष चल रहा है उसके बारे में। ये भारत में एक बहुत ही ज़रूरी पर्यावरणीय लड़ाई है जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। दिल्ली और दिल्ली का प्रदूषण, ये तो खैर हम सब जानते हैं ना। हर साल सर्दियों में ऐसी तस्वीरें, ऐसी हेडलाइंस, ये सब आम हो जाता है। और यही वो वजह है जो आज की हमारी कहानी को इतना ज़्यादा ज़रूरी और सच कहूँ तो काफ़ी चिंताजनक भी बना देती है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि दिल्ली का जो आखिरी नेचुरल डिफेंस है, एक सुरक्षा कवच जो उसे प्रदूषण से और रेगिस्तान से बचाता है, वो बस एक लाइन बदलने से, एक सरकारी परिभाषा के बदलने से हमेशा के लिए मिट सकता है। जी हां, और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, अरावली की पर्वत श्रृंखला से। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये दिल्ली के वो रक्षक हैं जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते। पर क्यों है ये इतने जरूरी, आइए समझते हैं। देखिए, अरावली कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है। ये तो समझिए एक 692 किलोमीटर लंबी दीवार है। एक ऐसी दीवार जो थार के रेगिस्तान को हमारी तरफ बढ़ने से रोकती है। यही नहीं, ये मॉनसून की हवाओं का रास्ता तय करती है जिससे पूर्वी राजस्थान में बारिश होती है। और दिल्ली के लिए तो ये एक नेचुरल एयर फिल्टर है जो धूल और PM 2.5 मतलब हवा में जो वो खतरनाक छोटे छोटे कण होते हैं ना, जो सीधे हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं, ये पहाड़ियां उन सबको अपनी हरियाली में कैद कर लेती हैं। ये तुलना ना अरावली की अहमियत को एकदम साफ कर देती है कि जैसे हिमालय हमारे देश को नदियां देता है, ठीक वैसे ही अरावली हमारे देश को रेगिस्तान बनने से बचाता है। कितनी बड़ी बात है ये। तो अब आते हैं कहानी के विलन पर, वो असली खतरा जो अरावली पर मंडरा रहा है। और ये खतरा कोई बुलडोजर या कोई फैक्ट्री नहीं है, नहीं, ये खतरा छुपा है बस एक कागज पर लिखे कुछ शब्दों में। जी हां, इसकी कानूनी परिभाषा में एक बहुत ही मामूली सा दिखने वाला बदलाव। तो सवाल यह है कि आखिर कानून की नजर में अरावली पहाड़ी है क्या? किसे कहेंगे कि हां, ये अरावली का हिस्सा है और ये नहीं है? यकीन मानिए, सारा का सारा खेल इसी सवाल में छिपा है। तो हुआ ये कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा, एक एफिडेविट दिया और उसमें अरावली पहाड़ी की एक नई परिभाषा दी गई है। और परिभाषा क्या है कि कोई भी पहाड़ी तभी अरावली मानी जाएगी जब वो अपने आसपास के एरिया से कम 100 मीटर यानी करीब 328 फीट ऊंची हो। अब पहली बार में सुनने में तो ये काफी लॉजिकल लगता है। सही बात है ना कि भाई पहाड़ी है तो उसकी एक मिनिमम हाइट तो होनी ही चाहिए। पर रुकिए, इस एक लाइन की परिभाषा का जो असली असर है ना, वो आपको चौंका कर रख देगा। तो क्या है वो चौंकाने वाला असर? चलिए देखते हैं कि ये जो इतनी सीधी सादी सी परिभाषा लग रही है, वो कैसे लगभग 90% अरावली रेंज को कानूनी तौर पर खत्म कर सकती है। सिर्फ ये एक नंबर देखिए। रिपोर्ट्स की माने तो पूरी अरावली रेंज में से सिर्फ 8.7% पहाड़ियां ही इस 100 मीटर वाली शर्त को पूरा करती हैं। सिर्फ 8.7%। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि लगभग 90% अरावली पहाड़ियों के ऊपर से जो कानूनी सुरक्षा का कवच है वो हट जाएगा। और एक बार वो कानूनी तौर पर अरावली नहीं रही तो फिर क्या? तो फिर उन्हें माइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब हर तरह की एक्टिविटी के लिए खोला जा सकता है। अगर नंबरों में बात करें ना, तो हजारों पहाड़ियों में से सिर्फ 1048 पहाड़ियां बचेंगी जिन्हें कानून अरावली मानेगा, और बाकी की हजारों पहाड़ियां वो सब एक झटके में असुरक्षित हो जाएंगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसी परिभाषा लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब पर्यावरण को बचाने की जगह उसे इतने बड़े खतरे में डालने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है, क्या मकसद हो सकता है? देखिए, कहानी को जोड़ते हैं। साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में माइनिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। तो ये जो नई परिभाषा है ना, ये उस बैन को बाईपास करने का, उसे दरकिनार करने का एक रास्ता हो सकती है। ऐसे आरोप हैं कि इसके पीछे बहुत पावरफुल माइनिंग और कंस्ट्रक्शन लॉबी का हाथ है जिनके व्यावसायिक हित इससे जुड़े हैं। और ये जो पूरी की पूरी परिभाषा है ना, ये एक बहुत ही चालाकी से बनाए गए लूप होल पर टिकी है। और वो लूप होल क्या है कि आप किसी पहाड़ी की ऊंचाई नापते कैसे हैं। जी हां, सारा खेल मेजरमेंट का है। देखिए, किसी भी पहाड़ की ऊंचाई नापने का जो साइंटिफिक तरीका है वो है मीन सी लेवल से, यानी समुद्र तल से। ये पूरी दुनिया में एक जैसा है, फिक्स्ड है। लेकिन
इस नए प्रस्ताव में कहा गया है कि ऊंचाई आसपास के क्षेत्र से नापी जाएगी। अब ये आसपास का क्षेत्र क्या है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। ये तो बहुत अस्पष्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी पहाड़ी की ऊंचाई कम दिखाने के लिए उसके बगल में कोई ऊंची जमीन को आसपास का क्षेत्र बता सकते हैं, और बस पहाड़ी की ऊंचाई कागज पर 100 मीटर से कम हो जाएगी, भले ही असल में वो कितनी ही ऊंची क्यों ना हो। ये है वो लूप होल। तो अब जबकि ये लूप होल बिल्कुल साफ है, पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला का भविष्य बस एक फैसले पर आकर टिक गया है। हम सब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां बस एक कानूनी परिभाषा इस पूरे इलाके का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और भारत की इस हजारों साल पुरानी ढाल का नसीब अब उन्हीं के फैसले से तय होगा। तो आखिर दांव पर क्या क्या लगा है, चलिए एक बार फिर से साफ साफ समझ लेते हैं। दांव पर है थार रेगिस्तान का आगे बढ़ना, दिल्ली और पूरे एनसीआर के लिए और भी ज्यादा जहरीली हवा, हमारे पानी के स्रोतों और अनगिनत जंगली जानवरों का खत्म हो जाना, और सबसे बढ़कर एक ऐसी खतरनाक मिसाल कायम होना जो पर्यावरण पर व्यावसायिक हितों को तरजीह देगी। और आखिर में बस एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि उस पहाड़ की क्या कीमत लगाई जा सकती है जो लाखों लोगों की जिंदगी बचाता है। क्या विकास के नाम पर उसकी कोई कीमत लगाई जा सकती है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।